आवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर सेक्रेटरी जनरल इमरान सईद ने कहा है कि फातिमा जिन्ना कॉलोनी के रिहायशियों को पानी जैसी नेमत से महरूम नहीं होने देंगे। इस मौके पर आवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन के मरकज़ी सदर जमान जमील और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। आइए देखते हैं दिलबाग सलीम की इस रिपोर्ट। जो बना रखा है फातिमा जिन्ना कॉलोनी का, हमने जो हनीफ मेहू साहब को सदर बना रखा है और शकील शाह साहब इसके सेक्रेटरी हैं और बाकी इनकी इसमें जो पूरी टीम है सब यहाँ पर ये मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने का इनका मकसद ये था कि हमारी पिछले 15 दिनों से ये बात चल रही थी यहाँ पर कि फातिमा जिन्ना कॉलोनी में पानी की शदीद परेशानी है। तो इस बात से ये मुझे जाहिर हुआ कि आज यहाँ पे जो लोग जमा हैं कि पानी की कितनी परेशानी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को पानी की परेशानी है। मेरा अपना एक तजुर्बा है, 20-22 साल से मैं जो है लोगों की खिदमत के लिए मुख्तलिफ NGOs में काम कर रहा हूँ। अगर पानी की परेशानी होती तो लोग ज़ोक शोक यहाँ पर आते और अपनी तकलीफ़ और अपनी परेशानी का इजहार करते हैं यहाँ पर कि हमें परेशानी है। अच्छा, आपसे ज़्यादा जो परेशान मैंने आपकी इस कमेटी को देखा है जो हमने यहाँ आवाज़ वेलफेयर बना रखी, यानी हनीफ भाई को देखा परेशान कि यार पानी की बड़ी परेशानी है, बड़ी शदीद किल्लत है पानी की। यार हम लोग चले जाते हैं, बच्चे बड़े परेशान होते हैं, भीख मांगनी पड़ती है पानी के लिए, डब्बे लेके जाना पड़ता है, जिल्लत रुसवाई का सामना उठाना पड़ता है। ये मैंने आपकी टीम को परेशान होते हुए देखा है। लेकिन जब टीम को परेशान होते हुए हमने देखा है और टीम भी ये चाहती है हमारी जो ये ऑफिस जो बना हुआ है इसके जो लोग हैं जो हमने यहाँ पर नामजद किए हैं, जब ये लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर पानी आना चाहिए, तो कम से कम आप इलाके के लोगों को तो इनके हाथ मजबूत करने चाहिए ना, इनके साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। अगर ये दूसरे माफियाओं की तरह आपसे किसी चीज़ का तकाजा करते हैं जैसे दूसरे कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये उस तरह तो नहीं कर रहे। ये तो बेचारे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं और उसके बाद दफातरों के धक्के खा रहे हैं। कब? तपती हुई धूप, गर्मी की शिद्दत में अपना पेट्रोल जला के हम दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं। कभी गैस कंपनी जाते हैं फातिमा जिन्ना कॉलोनी के लिए, कभी वापदा के ऑफिस जाते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, और कभी पानी के लिए हम लोग जाते हैं HDA के ऑफिस। सिर्फ इसलिए जाते हैं कि फातिमा जिन्ना कॉलोनी के अंदर पानी भी आ जाए, फातिमा जिन्ना कॉलोनी के अंदर बिजली भी आ जाए, फातिमा जिन्ना कॉलोनी के अंदर गैस भी आ जाए। लेकिन यहाँ के लोगों को देख के ऐसा लगता है या तो फिर वो हमसे और ये जो वेलफेयर जो ऑफिस जो बना हुआ है इस कमेटी के जो लोग हैं या तो उनसे खुश नहीं है, या फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या फिर उनको परेशानी नहीं है। जब तक आप लोग खुद जद्दोजहद नहीं करोगे, जमा नहीं होगे, एक दूसरे के शाना बशाना नहीं चलोगे, आपके इलाके में मसाइल यूं के तू ही रहेंगे। आपका एक पानी का मसला था बरसात के हवाले से कि जब भी हर साल बरसात आती है, मैं पानी की ये मीटिंग बुलाई थी पानी के हवाले से, लेकिन मैं बात पानी के हवाले से कर रहा कि हमने पानी का काम कहाँ तक किया है। ये जो हर साल जो बरसात का पानी जमा हो जाता है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि आप बस अल्लाह की पनाह मांग रहे हो कि या अल्लाह किसी भी तरीके से इस पानी को ख़त्म कर दे, यहाँ से इस पानी को यहाँ से कहीं और जगह ले जा ताकि हम लोग सुकून में आ जाए, हमारे घरों से पानी निकल जाए, हमारे बच्चे सुकून से आ जाए। महीने महीने 6-6 महीने पानी भरा हुआ होता है, मीडिया पे, टीवी पे, इधर उधर सब जगह कचहरियाँ चल रही होती हैं। सोशल समाजी तंजीमें यहाँ पे खड़े होके कोई कश्ती में ला रहा है, कोई सुजुकी में ला रहा है, कोई उसमें ला रहा है, बस। लेकिन ये हमारा मसले का हल नहीं है ना। अभी फिर पानी आएगा, फिर हम भाग दौड़, फिर परेशानी, फिर दिल्लत, फिर रुसवाई। कभी आपने सोचा कि यहाँ आपने 4 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का प्लाट लिया है और उसमें 4-5 लाख रुपए आपने लगाए हैं, 10-12 लाख रुपए लगाने के बाद आपने जो मकान तामीर किया है, मकान किस लिए बनाता है आदमी? अपने बच्चों के सर छुपाने के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने बच्चों की इज्जत के लिए। और जब उसी मकान के अंदर रहते हुए गंद कीचड़, गर्मी की शिद्दत, पानी भरा हो, क्या वहाँ पे हमारी बहन बेटी बच्चों के रिश्ते आ सकते हैं?
कभी नहीं आएंगे इस इलाके के अंदर। अच्छे इलाकों में इतनी परेशानी होती है, हमें मालूम किस तरीके से माहौल है लोगों का, लेकिन इस माहौल को हमें सुधारना पड़ेगा। हम कपड़े तो अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े अच्छे पहनने से पहले अगर 2 मग्गे पानी अपने ऊपर डाल लेंगे, साबुन लगा के नहा लेंगे, तो वो कपड़े भी हमारे, उसमें नंबर भी हमारे बढ़ जाएंगे कि नहीं यार वाकई में स्टैंडर्ड के लोग हैं। क्या हम स्टैंडर्ड के लोग नहीं बन सकते? क्या हमारी 2 आंखें नहीं है? क्या हमारे 2 हाथ नहीं है? क्या हमारे 2 पैर नहीं है? क्या हमारे 2 कान नहीं है? वो सब कुछ है जिस्म के ऐसा जो दूसरे लोगों के पास है, वो सब है हमारे पास। तो हम क्यों नहीं ये तब्दील हो सकते अपने आप को? पानी की लाइन के हवाले से हमने यहाँ पर बात ये चल रही थी कि जो अक्सा मस्जिद है यहाँ से पानी की लाइन ले, तो पानी की लाइन के लिए हमारा कम से कम 50% काम मुकम्मल हो चुका है। उसके लिए हमारे को कुछ पानी के बिल बनवाने पड़ेंगे, डिमांड नोट बनवाने पड़ेंगे, जो आप लोगों को इलाका मकीन को जमा कराने पड़ेंगे, ताकि जब हम पानी यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे यहाँ दुश्मन भी हैं, यानी आप लोगों के दुश्मन, जो ये चाहते हैं कि ये पानी सिर्फ हमारा खरीदें, जो ये चाहते हैं कि बिजली सिर्फ हमारी खरीदें, और हम ये चाहते हैं कि जो सरकार की बिजली है जब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हम भी इस्तेमाल करें ना। जब सरकार का पानी है, जब लोग पानी पी रहे हैं तो वो पानी हम भी पिए ना। तो लिहाजा उनका पानी और बिजली वाले माफिया का ये धंधा, ये भत्ता बंद हो जाएगा, तो वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर आपके और हमारे काम में रुकावट पैदा करेंगे। तो लिहाजा हमने 50% अपना काम मुकम्मल कर दिया है। अब मजीद हमारी आगे कार्रवाई क्या होगी कि हमें पानी के बिल बनवाएंगे, और वो पानी के बिल आप लोगों के नाम से होंगे, वो आपने जमा कराने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता, हल करने वाला होना चाहिए। लोग दुनिया से चले जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर पंचायतें होती हैं, फिर मसले आते हैं। तो ये पानी, ये बिजली, ये गैस के मसले क्यों हल नहीं हो सकते? लेकिन आदमी प्रॉपर तरीके से करे इस काम। पानी हमें टैंक से लेना है और हम जाके जो है ना मटके के पास खड़े हो जाए कि यहाँ से पानी ले, तो मटके में तो खुद पानी नहीं है, वो पानी कहाँ से मिलेगा आपको? जब आपको ये मालूम है कि टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं बता रहा सही तरीके से कि आप जाके टैंक से पानी भर लो। हर आदमी वही ट्रक की बत्ती के पीछे यहाँ से जैसा कर लो, वहाँ से ऐसा कर लो, फलन जगह ऐसा कर लो। और जब आदमी परेशान होता है तो फिर आदमी का दिमाग काम नहीं करता, फिर जो जैसा कहा जाता है फिर ऐसे उसके पीछे चला जाता है। तो आप लोग खासतौर पे आपकी जो कमेटी है इसको मजबूत बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके यहाँ पानी की लाइन जल्द आने वाली है। Audio Jungle.